आज हम लोग रासायनिक बल गतिकी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे बोर्ड लेवल का, जिसमें हम लोग छोटा से छोटा क्वेश्चन और उसके बाद धीरे 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 अपना लेवल बढ़ते चलेगा। टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते चलेगा और आप हर टॉपिक को पढ़े होंगे। जब क्लास में पढ़ाया गया होगा तो हर टॉपिक को पढ़े होंगे, उसी टॉपिक में से क्वेश्चन होगा, जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी क्वेश्चन है जो कि पिछले 10 वर्ष में पूछा भी गया है। आप क्वेश्चन बैंक में भी देखिएगा तो वो क्वेश्चन मिलेंगे। तो सब तरह का क्वेश्चन मिलेगा जो नहीं भी पूछा गया, जिसका पूछने का चांस है, और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। और सभी क्वेश्चन लगभग बोर्ड लेवल के ही होंगे। और आगे फिर आपको जेईई और नीट लेवल का क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का मिलेगा। इसमें एक खासियत है, इस टॉपिक में क्या है, 2 तरह के लैंग्वेज में मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन और ऑप्शन भी इंग्लिश में, हिंदी में क्वेश्चन और ऑप्शन में भी हिंदी में। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रिया के वेग का इकाई मात्रक है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज। ऑप्शन है सांद्रता पर समय, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम, पर सांद्रता समय पर कंसंट्रेशन टाइम, सांद्रता समय कंसंट्रेशन टाइम, पर सांद्रता पर टाइम और कंसंट्रेशन पर टाइम। होगा क्या, आपको हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, देखिए इधर थोड़ा सा हम रफ करते हैं। अभिक्रिया का वेग, डायरेक्ट ऑप्शन में टिक नहीं मारना है, उसका सॉल्यूशन भी देखते चलना है। क्या होगा, अभिक्रिया का वेग। आपको पता है अभिक्रिया का वेग जब हम पढ़ाए थे तो क्या पढ़ाए थे, R इज इक्वल टू प्लस माइनस डी एक्स बाई डी टी, प्लस माइनस डी एक्स बाई डी टी। ये प्लस किस चीज़ को व्यक्त करता है और माइनस किस चीज़ को व्यक्त करता है। जब प्रतिफल की तरफ प्रतिफल का वेग देखा जाता है तो वहाँ पे किस चीज़ का सिंबल लगता है, प्लस का। और जब अभिकारक में देखा जाता है तो क्या होता है, माइनस का। क्यों लगता है प्लस और माइनस, क्योंकि प्रतिफल में क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, और अभिकारक में क्या होता है, घटते। आपको हम ग्राफ भी दिखाए होंगे क्लास में, जब क्लास पढ़ा रहे होंगे तो जब अभिकारक और प्रतिफल का ग्राफ पढ़ाए होंगे तो उसमें दिखाए थे कि एक क्या होता है, बढ़ते जाता है, और एक क्या होता है, घटते चले जाता है। तो जो बढ़ता है उसमें कौन सा होगा, प्लस, और जो घटता है वो क्या होगा, माइनस। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमको इकाई मात्रक निकालना है। क्या निकालना है, इकाई मात्रक। तो इकाई मात्रक में क्या होगा, ये x क्या है, सांद्रता, ये x क्या है, सांद्रता, और ये t क्या है, समय। तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा, सांद्रता ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, समय। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, सांद्रता पर समय हो जाएगा क्या। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सांद्रता पर समय कहीं पे है, सांद्रता पर समय। तो क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन पर टाइम, कंसंट्रेशन पर टाइम। ऐसे हम आपको बोले भी थे क्या होता है, मोल पर लीटर और पर सेकंड, ये भी हम बोले थे आपको। तो मोल पर लीटर क्या होता है, सांद्रता के रूप में हम क्या पढ़ाए थे, मोल पर लीटर पर सेकंड। जब समय क्या था, सेकंड में था, यहीं पे मिनट में भी आता था, यहीं पे आवर में भी, ईयर में भी, जिसमें भी ले सकते थे। तो क्या था, मोल पर लीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। जिस मोल पर लीटर किसका इकाई था, मोलरता का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर सांद्रता, मतलब सांद्रता। तो क्या हो गया, मोल पर लीटर, और नीचे में क्या था, समय। तो समय में क्या आता था, कुछ भी आ सकता था, सेकेंड, मिनट, आवर, जो भी। तो लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस तरह का ऑप्शन तो है नहीं, मोल पर लीटर पर सेकेंड में। ऑप्शन किस में है, सांद्रता के टर्म में। तो क्या दिखेगा, सांद्रता पर समय, सांद्रता पर समय। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप नोटबुक में क्लियर करके देख सकते हैं कि हम जब पढ़े हैं तो वहां पे ऐसा चीज है क्या नहीं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई मोल पर लीटर पर सेकंड है तो अभिक्रिया की कोटि होगी। इंग्लिश में क्या है, द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकंड, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। ऑप्शन दिया हुआ है शून्य कोटि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर, प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर, द्वितीय कोटि सेकंड ऑर्डर, भिन्न मतलब फ्रैक्शन में कुछ तो आ रहा है। आपको देखिएगा वेग स्थिरांक,
का इकाई मात्रक। हम एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे? मोल 1 - n लीटर n-1 पर सेकेंड। n क्या था? अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि जिसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आप देखिए ऑप्शन में क्या दिया है? 0, और यहाँ पे क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आप चेक कीजिए एक बार n बराबर 0 रख के। जब n बराबर 0 होगा तो वो कौन सा कोटि होगा? शून्य कोटि। जब n बराबर 1 होगा तो कौन सा होगा? प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, या फिर कोई भिन्न अगर आ जाए तो वो कौन सा होगा? भिन्नात्मक, मतलब फ्रैक्शन में। तो पुट करते हैं n बराबर 0। देखिए 1 - 0 लीटर 0 - 1 और पर सेकेंड क्या है? पर मोल, सॉरी मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही तो है। तो n बराबर क्या पुट कर हो रहा है यहाँ पे? 0। तो इसका मतलब क्या है? ये कौन सा कोटि होगा? शून्य कोटि। आपको याद क्या रखना है? वेग स्थिरांक का इकाई मात्रक। आपको लिखाया गया था ये चीज़ बहुत अच्छे से। किसी का भी कोटि पता करना हो तो आपको ये वाला फार्मूला का जरूरत पड़ता था। मोल 1 - n लीटर n-1 पर सेकेंड। के का मान दे देता है और इकाई मात्रक साथ में लगा हुआ रहता है और पूछा जाता है कि किस कोटि का है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा? मोल 1 - n लीटर n-1 और पर सेकेंड। तो यहाँ पे n क्या है? अभिक्रिया की कोटि। अब इस n का वैल्यू देख लेंगे, जो ऑप्शन में पहले उसको चेक कर लेंगे। अगर जो भी होगा होगा ही एक ना एक, कोई ना कोई तो ऑप्शन होगा ही। 4 ऑप्शन उसमें तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो हम लोग फर्स्ट ही 0 चेक किए तो ऑप्शन आंसर आ गया, क्योंकि यही चीज़ तो यहाँ पे है या नहीं? तो कौन सा हो जाएगा? शून्य कोटि। कौन सा हो जाएगा? शून्य कोटि। कोई दिक्कत? देखिए 2 क्वेश्चन कर लिए थे, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है इस क्वेश्चन में? छोटी ए बड़ी ए प्लस छोटी बी बड़ी बी, ये सब क्या है? अभिकारक। और इससे कुछ ना कुछ प्रतिफल बनना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। बोला क्या जा रहा है? इस अभिक्रिया के लिए -dA/dt, -dA/dt किसके समान है? तो आपको पता होना चाहिए क्या है दिया हुआ? AA + BB कहाँ जा रहा है सर? P, मतलब प्रोडक्ट में। तो अभिक्रिया का वेग R, अभिक्रिया का वेग क्या होता है? R बराबर क्या बोले थे अभी हम आपको पिछले क्लास क्वेश्चन में? dA ± dx/dt। तो प्लस किसके लिए था? प्रतिफल के लिए, और माइनस किसके लिए था? अभिकारक के लिए। तो क्या हो जाएगा इसमें से? -dA/dt। ये जो A है आगे में कोएफिशिएंट, वो कहाँ आ जाता है? नीचे। बराबर -dB/dt, ये जो B है कोएफिशिएंट वो कहाँ आ जाएगा? नीचे। बराबर +dP/dt। जो प्रतिफल में वो क्या होगा? प्लस, और अभिकारक में जो वो क्या होगा? माइनस। क्लास में भी इस ढंग का क्वेश्चन किए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल लेके भी किए थे। आपको पूछ क्या रहा है? -dA/dt। तो -dA/dt यहाँ पे क्या छूट जा रहा है? A। तो ये भाग में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना, -A/B dB/dt। कौन सा ऑप्शन है? C नंबर। हाँ या नहीं? फिर से देख लीजिए एक बार। AA BB P जा रहा था, तो क्या हो गया? अभिक्रिया का वेग R बराबर क्या था? -dA/dt, जो कोएफिशिएंट था वो कहाँ गया? आगे। उसके बराबर फिर -dB/dt, जो आगे में कोएफिशिएंट था वो नीचे में, और इधर क्या हो गया? +dP/dt। हमको चाहिए क्या था? -dA/dt। ये जो यहाँ पे क्या है? गुना में, सॉरी भाग में है, उस साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में। -A/B dB/dt। तो ये आप देख लीजिए, माइनस किसके बराबर है? -dA/dt किसके बराबर? -A/B dB/dt। हाँ या नहीं? कौन सा नंबर हो जाएगा? C नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा? C नंबर। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? H + OH- क्या बना रहा है? H2O। अभिक्रिया है, क्या ऑप्शन है? अति मंद, मतलब वेरी स्लो, मतलब बहुत ही धीमी गति से। मंद अभिक्रिया मतलब स्लो, तीव्र मतलब फास्ट, मृदु अभिक्रिया मतलब मॉडरेट। अब आपको पता करना है कि ये कौन सा अभिक्रिया का एग्जाम्पल है।
तो आपको हम बताए थे जितना भी आयनिक अभिक्रिया है वो क्या होता है, बहुत ही तेजी से होता है। जितना भी आयनिक अभिक्रिया है वो क्या होगा, बहुत ही तेज। तो यहाँ भी क्या है, H प्लस और OH माइनस। तो किसी के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज है तो वो कौन सा है, आयनिक अभिक्रिया है। दोनों मिलकर क्या बना रहा है, H2O। तो वो क्या होगा, बहुत ही तीव्र गति से। सब एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत। देखिए ये 5वां क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। जितना बड़ा क्वेश्चन उससे छोटा आंसर है। तो बोलता है H2O2 कितना मोल लिया हुआ है, 2 मोल। क्या बना रहा है, 2 मोल H2O और 1 मोल O2 बना रहा है। हो क्या रहा है, अभिक्रिया का वेग समीकरण दिया हुआ है R बराबर K H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो अब देखिए इंग्लिश में भी दिया, फॉर गिवन रिएक्शन द वेलोसिटी इज R बराबर क्या दिया हुआ है, K H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो आपको पता है अभिक्रिया का जो समीकरण होता है R इक्वल टू K C मतलब सांद्रता पे पावर n, जो ये घातांक पे पावर होता है वही उसका क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, H2O2 के पावर में क्या दिया हुआ है सर, 1 दिया हुआ है। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या है, 1 है। और 1 क्या होगा, प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय क्या होगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया। कोई दिक्कत, कुछ नहीं होना चाहिए सब क्वेश्चन में प्रॉब्लम, एकदम बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, मार लीजिए टिक। बी नंबर देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समझ, इस ढंग का क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। बोला क्या जाता है, अभिक्रिया ए से किस में जा रहा है, बी में। ए क्या हो गया, अभिकारक, और बी क्या हो गया, प्रतिफल। ए क्या हो गया, अभिकारक, और बी क्या हो गया, प्रतिफल। ए अभिकारक और बी प्रतिफल में जब अभिकारक की सांद्रता को 8 गुना बढ़ा दिया जाता है, किसकी सांद्रता को, अभिकारक की सांद्रता को कितना गुना, 8 गुना बढ़ा दी जाए तो अभिक्रिया का वेग सिर्फ 2 गुना बढ़ता है। कब बढ़ता है, जब 8 गुना अभिकारक का सांद्रता को बढ़ाता है तो वेग कितना गुना बढ़ता है, 2 गुना। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, ये तो हिंदी में था, इंग्लिश में देखिए, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, ए से किस में जा रहा है, बी। ए क्या हो गया, रिएक्टेंट, और बी क्या हो गया, प्रोडक्ट, इज इंक्रीज बाय 8 टाइम्स, कितना टाइम्स बढ़ रहा है, 8 गुना। देन द रेट इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, रेट कितना बढ़ा है, 2 गुना। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल, इसका इंग्लिश है। तो आपको पता होगा, क्या पता होगा, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग एकदम जनरली क्या लिखते हैं, R बराबर K C कॉन्सेंट्रेशन पावर में n। कोई दिक्कत, C क्या था, कंसंट्रेशन पावर में n। n क्या है, जिस चीज को आपको निकालने बोल रहा है n पता करना है आपको। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम देखिए थोड़ा सा शॉर्ट बनाएंगे, जो भी न्यूमेरिकल होगा थोड़ा शॉर्ट, गिवन उवन लिखेंगे नहीं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अभिक्रिया का वेग क्या हो रहा है, ये R1 मान लीजिए, तो ये क्या मान लीजिए, R2 में तो रहने दीजिए, R ही रहने दीजिए, क्या है K। ये कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुना। क्या हो जा रहा है, 2 गुना, डायरेक्ट हम कर रहे हैं। ये R था तो ये कितना हो गया, 2 गुना। क्या क्यों लिख रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, 2 टाइम्स, और यहाँ भी लिख रहा है वेग कितना गुना हो गया, 2 गुना। जितना पहले था उसका कितना गुना हो गया, 2 गुना। पहले अगर R था तो ये क्या हो जाएगा, 2R, और इसका कंसंट्रेशन पहले अगर C था तो अब क्या हो जाएगा, 8C पे पावर n। क्यों, क्योंकि ये सांद्रता बढ़ा है तो इसका वेग बढ़ा है, ये सांद्रता बढ़ा है तो इसका क्या बढ़ा है, वेग बढ़ा है। और किसका सांद्रता बढ़ा है, अभिकारक का। अब देखिए इसको फर्स्ट समीकरण मान लीजिए और इसको सेकंड, थोड़ा सा किसी को भी समीकरण फर्स्ट को भाग दे दीजिए सेकंड से, तो क्या हो गया, R 2R, इधर क्या हो गया, K C पे पावर n, और यहाँ भी K 8C पे पावर n। कोई दिक्कत नहीं। होने वाला क्या है, R R कट गया 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा, K कट जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, C पे पावर n, C पे पावर n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 पे पावर n और C पे पावर n। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, C पे पावर n और C पे पावर n खत्म हो गया, क्या बच गया, 1/2, 1/8 पे पावर n, हाँ या नहीं। अब इधर देखिए 1/2, और यहाँ पे क्या हो सकता है, 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 इंटू n में चले जाएगा पावर। अब दोनों साइड बराबर के, दोनों साइड सेम क्रिया कर दे, इधर भी 2 और इधर भी 2 पे पावर 3 पे पावर 3n।
तो यहाँ पे 2 पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और नीचे दोनों का सेम है तो पावर क्या जाएगा 1 बराबर 3n। तो n बराबर क्या हो गया 1/3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1/3। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान। ये तो आपको हम फार्मूला निकाल के दिखाए थे, जब फार्मूला प्रथम कोटि का 6-7 फार्मूला एक जगह लिखे थे तो हम लोग लिखे थे टी हाफ बराबर 0.693/k। एकदम ये डायरेक्ट फार्मूला से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा भी है बोर्ड एग्जाम में। चलिए ये बात आप लोग याद रखिएगा, टी हाफ इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है कभी कभी बनाने के लिए। अब देखिए ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या था, टी हाफ बराबर टी हाफ समानुपाती सॉरी व्युत्क्रमण 1/1/a पे पावर n-1। n क्या था अभिक्रिया का कोटि, तो किसके लिए बोल रहा है सर जीरो ऑर्डर के लिए, तो n के स्थान पे क्या पुट कीजिएगा 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा टी हाफ, ये a पे 1/0 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और -1 इसका मतलब वो कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो क्या होगा a पे पावर -1 वो कहाँ चलेगा ऊपर चलेगा तो क्या हो गया +1। तो a समानुपाती टी हाफ समानुपाती किसका हो गया a का। फार्मूला मेनली ये था n-1, ये भी फार्मूला एकदम लास्ट टॉपिक पे लिखा पढ़ाए होंगे आप लोग को क्लास में कि क्या था टी हाफ बराबर 1/n पे a पे पावर n-1। अभिक्रिया के कोटि का पता करने का तरीका 3-4 प्रक्रिया पढ़ाए थे, हाँ या नहीं। आलेख विधि, दूसरा क्या था पहला था अभिक्रिया का वेग समीकरण विधि, दूसरा क्या था आलेख विधि, तीसरा क्या था ये, और चौथा का क्या था अभिक्रिया की क्रिया विधि। तो सब कुछ देखे तो चलिए इसको भी याद रखिएगा, ये वाला फार्मूला कौन हो जाएगा a नंबर और इसमें कौन हो जाएगा b नंबर। देखिएगा ये क्वेश्चन 9 नंबर है, क्या बोलता है एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई मात्रक अभिक्रिया के दर के इकाई मात्रक के समान है तो अभिक्रिया की कोटि होगी। द ऑर्डर ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज द सेम, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। आपको सबसे पहले अभिक्रिया का वेग देखना पड़ेगा, अभिक्रिया के वेग का इकाई मात्रक हम लोग को पता था, क्या लिखे थे मोल पर लीटर पर सेकंड, सेकंड टाइम मिनट में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है, किसी में हो सकता है। अब देखिए वेग स्थिरांक का हम लोग इकाई मात्रक क्या निकालने के लिए एक फार्मूला बताए थे, वेग स्थिरांक का इकाई मात्रक क्या फार्मूला बताए थे, मोल 1 - n लीटर n-1 और पर सेकेंड, हाँ या नहीं। ये एक फार्मूला था। क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, कौन सा कोटि सबको चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट कोटि तो n बराबर क्या हो जाएगा 1 - 1 लीटर 1 - 1 पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल 0 लीटर 0 पर सेकेंड। ये तो होगा नहीं, ये होने वाला नहीं है। दूसरा क्या है द्वितीय कोटि, तो अब यहाँ पे 2 देखिए पुट करके, तो यहाँ क्या हो जाएगा मोल -1 2, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 - 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 1, ये भी नहीं होने वाला है। अब देखिए क्या होगा मोल 1 - 0 लीटर 0 - 1 और पर सेकेंड, यही होगा मोल 1 लीटर -1 और पर सेकेंड। तो ये n बराबर क्या आया देखिए तो 0, तो कौन सा कोटि हो जाएगा शून्य कोटि। एकदम याद रखना है, ये सब फार्मूला आपको एकदम अच्छे से पढ़ाया गया है नोट में, क्लास में पूरा अच्छे से पढ़ाएगा, अच्छे से याद रखिए। देखिएगा क्या बोलता है 10 नंबर क्वेश्चन में, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग दिया हुआ है r बराबर k a पे पावर 2 b पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है तो अभिक्रिया की कोटि होगा। आपको ऐसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं जब 2 और 1 है, क्या है 2 और 1, जब किसी पे जो घातांक होता है वही उसका क्या होता है, उसी के योगफल को हम लोग क्या बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे क्या है 1, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। ऐसे आप देखिए आपको पता होगा वेग r बराबर क्या लिखते थे a पे पावर अल्फा b पे पावर बीटा या x y कुछ भी लिख देते थे, तो x अल्फा प्लस बीटा या c पे पावर गामा हो गया
तो हम लोग क्या करते थे, अल्फा बीटा गामा सबको जोड़ देते थे। तो लेकिन यहाँ पे तो गामा का पोर्शन नहीं है, मतलब सी नहीं है, तो क्या है, ए पे पावर 2 और बीटा पे पावर 1, तो 2 और 1 कितना हो गया सर, 3। तो अभिक्रिया की कोटि कितना हो जाएगा, 3। रहने दीजिए।